चलिए आइए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये वो बेसिक पॉइंट हैं जिनको आपको थॉरो रिमेंबर करना होगा। हालांकि कुछ समय में मैं आपको एकदम एकदम नॉर्मल तरीके से बता दूंगा, तो ये आपको क्लियर इजीली हो जाएंगे। हालांकि इनके साथ में एक स्टोरी मोड जोड़ दूंगा तो फिर ये आसानी से आपको बन जाएंगे। अभी सिर्फ मैं इतना बोल सकता हूँ कि अभी तक हमने एक चीज़ जो कंफर्म करी है उसी को मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि एस्पिरेंट क्या हुआ 1987। ध्यान रखिएगा, ये 1987 में ब्रटलैंड रिपोर्ट आती है। ये तो आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ BR। तो ब्रटलैंड रिपोर्ट आई। ब्रटलैंड रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात सबसे पहले बोली गई, तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फर्स्ट टाइम, अच्छे से देख लीजिए, अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो किस रिपोर्ट में था, तो यदि मैं रिपोर्ट की बात करूं तो वो कौन सी थी? ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट। कब आई थी ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट? 1987 में। जो पुराने एस्पिरेंट होंगे उनको एकदम क्लियर याद होगा, इसलिए नए एस्पिरेंट जो हैं उनको SDG पढ़नी चाहिए, नहीं तो ये बेसिक पता होना चाहिए। अब जैसे ही ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट 1987 में आई जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात बोली गई थी, यही कुछ समय बाद एक 1992 में एक समिट होती है रियो में, जो ब्राज़ील के रियो में है। इसी को कहते हैं अर्थ समिट। तो जो अर्थ समिट हुई, याद रखिएगा, ये मैं इसको कंक्लूड कर दे रहा हूँ। ये जो अर्थ समिट हुई कब हुई? 1992 में। इसमें जो है फर्स्ट टाइम SDG गोल जो हैं, SDG गोल जो हैं, हालांकि उस समय SDG गोल नहीं बोला जाता था, SDG गोल ना बोलकर उनको बोला जाता था उस समय एजेंडा 21 लाया गया। मतलब ये एजेंडा 21 ही फ्यूचर में चल के SDG बन जाएगा। तो यदि कभी आपसे कोई पूछे कि एजेंडा 21 जो है वो किस समिट का पार्ट थे, आंसर है अर्थ समिट का पार्ट थे। लेकिन आज के समय पे एजेंडा 21 क्लोज हो चुका है, अब SDG गोल चल रहे हैं। ये मैंने सब आपको बताया था। अब कहानी ये है कि अर्थ को बेहतर बनाने के लिए 1992 से क्या हुई है एस्पिरेंट? समिट हुई, अर्थ समिट हुई। इसी समिट के जस्ट बाद या इसी समिट के बाद, अब देखिए यहाँ पर लिखा है बेसिक ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, तो आप ये समझिए कि हुआ क्या है कि 1992 में ब्राजील के रियो में अर्थ समिट हुई है। और इस अर्थ समिट में मैंने आपको कई बार बताया है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, इस अर्थ समिट में ही दरअसल में एजेंडा 21 का कॉन्सेप्ट लाया गया था। यही एजेंडा 21 2015 से SDG गोल्स बन जाते हैं। और SDG गोल को कौन लेकर आएगा? यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली। तो ये चीज़ मैंने आपको एकदम क्लियर करी थी। अब इसी समिट में ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी समिट में एक और इश्यू दिखा, अब उस इश्यू को मैं ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ स्टूडेंट। इसी समिट में एक इश्यू दिखा कि जो अर्थ का टेम्परेचर है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो तेजी से राइज होने लगा। और अर्थ का टेम्परेचर तेजी से राइज होने लगा तो इसी को बोला गया ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट धीरे धीरे पूरी दुनिया देखने लगी, उसे ही कहते हैं क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज याद रखिएगा और ग्लोबल वार्मिंग, ये दो बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी। और इन दोनों मेजर प्रॉब्लम का जो फैक्टर माना गया वो ये माना गया कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, किसी तरह से हमको इस टेम्परेचर को क्या करना है? रिड्यूस करना है, या किसी तरह से हमको इस टेम्परेचर को कम करना है। तो 1992 में अर्थ समिट में जहां एजेंडा 21 आया था उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बने। अब ध्यान से सुनिएगा एस्पिरेंट, इसी अर्थ समिट में ये जो प्रॉब्लम थी, कौन सी प्रॉब्लम है, इसको मैं अलग कलर से ले रहा हूं पूरी तरह से,
ये जो प्रॉब्लम थी, ये वाली जो प्रॉब्लम थी कि अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा था, मतलब पूरा वर्ल्ड कौन सी प्रॉब्लम देख रहा था? ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। इस क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए UNFCCC ये दरअसल में जो है एक ट्रीटी आई थी। ध्यान रखिएगा, UNFCCC जो है ये एक ट्रीटी थी, और इस ट्रीटी पर लगभग लगभग 192 जो कंट्री थी, उन्होंने इस ट्रीटी पर, मतलब UNFC ट्रीटी पर जो है वो साइन किए थे। तो जिन 192 कंट्रीज ने UNFCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज इस ट्रीटी पर सिग्नेचर किए थे, उन 192 कंट्रीज को जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा ये चीज। तो आज भी एट अ मॉडर्न टाइम में क्लाइमेट चेंज को ओवरकम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जब कहीं भी समिट होती है तो उसे शुरुआत में नाम दिया जाता है कोप। और ये कोप में वही कंट्री हैं जिन्होंने सबसे पहले ब्राजील के रियो में अर्थ समिट में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक ट्रीटी बनाई थी और उस ट्रीटी में साइन भी किए थे। और उसी ट्रीटी में जैसे ही साइन हुआ तो एक बाइंडिंग अमेंडमेंट बन गया। UNFCC जिन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए वो बन गए कोप, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो ये बेसिक है, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब आपसे कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए UNFCC का कॉन्सेप्ट किस समिट से आया, एजेंडा 21 का कॉन्सेप्ट किस समिट से आया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो कॉन्सेप्ट है वो किस समिट से आया, तो ये चीज बन जाएगा। अब आगे ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही बन गया UNFCC, जैसे ही बन गया UNFCC, तो UNFCC में जितनी कंट्रीज थी, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये कंट्री थी। इन कंट्रीज ने देखा कि असल मायने में क्लाइमेट चेंज जो प्रॉब्लम है इसका रीजन क्या है। सो क्लाइमेट चेंज का, मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्लाइमेट चेंज का रीजन क्या है, क्यों हो रहा है क्लाइमेट चेंज। तो पता चला कि कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और यही ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये अर्थ के टेम्परेचर को, मैं यहाँ नीचे मेंशन कर दे रहा हूँ, यही ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये अर्थ के टेम्परेचर को लगातार क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। तो कौन कौन सी है वो ग्रीन हाउस गैसेस जिनकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूस राइज होता चल रहा है। तो उसमें नंबर वन पोजीशन पर जो है वो है CO2। नंबर 2 पोजीशन पर जो गैस है वो है मीथेन। नंबर 3 कंडीशन पर जो है, याद रखिएगा, वो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नंबर 4 कंडीशन पर है HCFC। नंबर 5 कंडीशन पर है ना, SF6। और एक और कोई गैस है एस्पिरेंट, उसको आप आगे मैं बता दूंगा आपको। तो टोटल कितनी गैसेस हैं अच्छे से देख लीजिए, ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और इन 6 ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है वो लेस किया जाए, इसके लिए 1992 में, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं एस्पिरेंट, 1992 में अर्थ समिट हुई थी। इसके ठीक 5 साल बाद, +5, 5 साल बाद जापान की एक सिटी है, जापान की एक सिटी है, उसका नाम है क्योटो। तो जापान की क्योटो सिटी में इन गैसों का, ये जो गैसेस हैं ये
इन गैसेस का इमिशन सारे देश कम करें, और स्पेशली ये जो गैसें हैं ये सबसे ज़्यादा जिन कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वो कंट्री सबसे ज़्यादा इन गैसों को रिलीज करते हैं। तो जिन कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और जो कंट्री डेवलप्ड होती हैं वो कंट्री सबसे ज़्यादा क्या करती हैं, याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करती हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो जापान में सबसे पहले हुआ 1997 में, याद रखिएगा, इसने सबसे पहले इन ग्रीन हाउस गैसेस पर, जिनकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यू राइज हो रहा था, इन पर स्टॉप करने की बात करी। याद रहेगा ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एस्पिरेंट, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा, अब थोड़ी सा जो बेसिक है पहले हम वो देख